समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों में है, चर्चाओं में है। आरडीए द्वारा अर्थित भवनों को ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। तो जिस दिन से आदेश जारी हुआ उस दिन से जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र धरने पर बैठे कई दिन हो गए। उन्हीं के समर्थन में और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए शहबाज के पूर्व चेयरमैन मतलूब अंसारी आज अपनी पूरी टीम के साथ कई दर्जन लोगों के साथ जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे छात्रों के समर्थन में और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। उनसे जानते हैं किस तरह के इस आदेश के बाद उन्हें महसूस हो रहा है और वे जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी चेयरमैन साहब, जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद आज आपने कई दर्जन लोगों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, छात्रों का समर्थन किया, क्या कहना चाहेंगे। हम उत्तर प्रदेश वासियों से और क्षेत्रवासियों से यही कहेंगे कि यहाँ पर जो आदेश पारित किए गए हैं वो गलत तरीके से करे गए हैं। यहाँ के नक्शे पास हैं और नक्शे जब के पास हैं जिस टाइम यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनवाना शुरुआत की थी, क्योंकि गांव की ज़मीन थी उसी हिसाब से नक्शे पास हुए थे। लेकिन हमारी आज की सरकार, मौजूदा सरकार जो यूनिवर्सिटियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, तोड़ना चाहती है, वो गलत तरीका है। बच्चों का भविष्य इससे बना हुआ है और भविष्य का मतलब है अंत। अगर बच्चों का अंत हुआ तो पूरे देश में हाहाकार हो जाएगी। इसलिए भविष्य बचाना है, यूनिवर्सिटी को बचाना है और यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम तन मन धन से यूनिवर्सिटी के साथ हैं। 4000 बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ। इस आदेश के बाद से लगभग 7 दिन से छात्र पढ़ाई छोड़कर धरने पर बैठे हैं गेट पर। तो क्या इस आदेश को लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया है। ये जो इतने दिनों से धरना चल रहा है जिससे बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इस बात को सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार आखिरकार इस तरह से गलत तरीके से ये कार्य क्यों कर रही है। सरकार को परामर्श तो नहीं दे सकते, लेकिन सलाह दे सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को बचाया जाए, बच्चों के भविष्य को बचाया जाए। जी, दिल्ली में छात्र परीक्षा के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रामपुर में शिक्षा के लिए कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। बड़े अफसोस की बात है, इस मुल्क में सबसे ज्यादा ज्यादती जो हो रही है तलबा के ऊपर हो रही है और ये तलबा आने वाले वक्त के लिए हिंदुस्तान के लिए एक मजबूत दीवार भी बन के खड़े हो सकते हैं। आज मौजूदा सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बच्चा पढ़े लिखे। यहाँ पर एक जाती मुखालफत शुरू हो जाती है यूनिवर्सिटियों के साथ, नीट के पेपर के साथ, क्योंकि बहुत से केस ऐसे होते हैं छुपा लिया जाता है गवर्नमेंट और वो कभी नीट के जरिए कभी यूनिवर्सिटी के जरिए पब्लिक को डाइवर्ट कर देते हैं कि दिमाग इधर। जिस तरीके से राम मंदिर चोरी का मुद्दा हुआ, उस मुद्दे को देखते हुए इन्होंने उस मुद्दे को ढक दिया और ये जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उछाल दिया। हम यही चाहेंगे गवर्नमेंट से कि यूनिवर्सिटी को तामीर इस तरीके से उसमें और 4 चांद तो लगे लेकिन कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। अगर नुकसान पहुंचा तो हजारों बच्चों का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है सारे बिल्कुल लीगल तरीके से बनी हुई है और उस वक्त आरडीए यहाँ मौजूद ही नहीं था जब यूनिवर्सिटी तामीर हुई थी। जब यूनिवर्सिटी तामीर हुई थी गाँव की सभा थी, गाँव से परमिशन ली गई थी। ये सिर्फ एक देश भावना की तरीके से, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम है, इसलिए इसके साथ नुकसान हो रहा है। मौजूदा डबल इंजन की सरकार सेंटर में भी यूपी में भी, ये शिक्षा की हितैषी है, शिक्षा की दुश्मन है। ये शिक्षा के दुश्मन लोग हैं। ये नहीं चाहते कि बच्चा पढ़ लिख के हमसे मांग करे नौकरियों के लिए। ये चाहते हैं कि बस लोग ऐसी फिरते फिरे हाय हाथ ना कर। कोई भी पढ़ाई के मामले में, तालीम के मामले में इन्होंने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। आपका क्या नाम है। मेरा नाम इकराम अली है। क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी को जो आदेश आया ध्वस्तीकरण का। मैं यही कहूँगा, शेर के साथ कहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घसत है। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। जैसे कि ये आदेश पारित हुआ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कई दिन से लोग बच्चे धरने पर बैठे हैं और उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। ये सरकार को होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी को किसी भी हाल में न तोड़ा जाए, क्योंकि ये एक मजहब की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटी है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की यूनिवर्सिटी है, हर बच्चा इसमें पढ़ता है। तो और भी कई लोगों ने जाना। जी क्या नाम आपका। मेरा नाम साबिर हुसैन। क्या कहना चाहेंगे इस आदेश के बाद। बस ये आदेश गलत आया है, ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ तो
ये सरकार को चाहिए कि यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये व्यवस्थीकरण के आदेश जो पारित किया है ये बहुत गलत है। ये बच्चों का भविष्य है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और ये सरकार तो एजुकेशन के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। जी आपका क्या नाम है? एक मिनट, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। क्या कहना चाहेंगे इस आदेश के बाद? देखिए, आदेश तो बिल्कुल गलत ही आया है ये, और तमाम आवाम यहाँ बेपनाह परेशान है। दिन रात यहाँ पर धरना प्रदर्शन वगैरह सभी कुछ हो रहा है यहाँ पर। और पढ़ाई का मामला ऐसा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कि सभी से जुड़ा हुआ मामला होता है, किसी एक का मसला नहीं है। इसको एक मुद्दा जो बना दिया गया है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए सरकार के लिए। हाँ, अगर कुछ खामियां हैं तो खामियों को हल करने का कोई भी मतलब दूसरा रास्ता भी कोई निकाला जा सकता है। अगर कोई कमी बेच की किसी कागज में है, किसी मसाइल में है, लेकिन ये चीज़ गलत है बिल्कुल सरासर कि इसको तोड़वाया जाए। ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम सब लोगों को क्या इस चीज़ के बारे में, इतना लोग भीड़ लगुई, इन लोगों को क्या मालूम है क्या गलत है क्या सही है? हम लोगों को मालूम है इमारत बन हुई है, लोग पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़ा है, समझे? तो ये कितना अफसोसजनक मसला है कि उसको क्या धक्का लगेगा, क्या कंडीशन उसकी होगी सोचने के लिए। तो सरकार से यही अपील है कि इन सारे मसलों को खत्म करने के बाद यूनिवर्सिटी जैसी बनी है वैसी बनी रहे और इस मसले को खत्म किया जाए किसी तरह से। छात्रों के समर्थन में आज आप लोग आए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले हमारे रामपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। यहाँ की जो आवाम है वो बहुत छोटी सी आवाम है, गरीब आवाम है, कहना नहीं चाहिए। तो पहले हमारे यहाँ के जो छात्र होते थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाते थे, JMI जाते थे, दिल्ली जाते थे। माननीय मोहम्मद आजम खान ने जो सोचा हमारे लोगों के लिए, छात्रों के लिए सोचा कि एक यूनिवर्सिटी हम रामपुर में बना दें। देखिए, यहाँ पर जो RDO द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश आया है, छात्र पिछले कई दिनों में बैठे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, यहाँ पर कोई सियासी राजनीतिक लोगों के अलावा आम जनता किस तरह से पूरा सहयोग करे। देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, दिखाइए कि आम जनता भी इस आदेश के खिलाफ छात्रों के समर्थन में अपने काम काज छोड़कर इस गर्मी में यहाँ पर आई है और यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए मुहिम लगातार जारी है। रामपुर से आजम खान, माई सिटी 24।